Hello and welcome my dear students. This is Vishal, your mathematics teacher. NCERT एक्सरसाइज 1.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 1.3. देखिए एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्वेश्चंस करने हैं. प्रूव इट इज एन इरेशनल नंबर, मतलब कोई भी इरेशनल नंबर वो आपको देगा और कहेगा इसे इरेशनल प्रूव करो. जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है तो हो सकता है क्वेश्चन आए प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, prove √3 is an irrational number, prove √5 is an irrational number. मतलब irrational numbers का प्रूफ करने के लिए कहेगा वो आपको. अगर आप रैशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो भी एक इरेशनल नंबर ही बनता है. जैसे 5 में अगर आप √2 ऐड करते हो, 5 रैशनल है और √2 इरेशनल है, तो 5 + √2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है 5 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव इट. या प्रूव 6 + √7 इज एन इरेशनल नंबर, इस तरह से. तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड किया जाता है. एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर. आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना है. मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा मेथड होता है कुछ भी प्रूव करने का. जो चीज प्रूव करने के लिए बोली है उसके अपोजिट आप लेट करें. जैसे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है √5 को इरेशनल, तो हम लेट करेंगे √5 बी ए रैशनल नंबर और उसी स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव करेंगे. राइट? तो अगर इरेशनल बोला है तो हम लेट करेंगे लेट √5 बी अ रैशनल नंबर. और अगर ये रैशनल है तो इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर P/Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो P/Q भी बोल सकते हो आप, A/B भी बोल सकते हो. आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलना है तो हम लेट करते हैं. अगर √5 रैशनल है तो इसे A/B की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब A और B दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे. अब मैंने वर्ड पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि √5 पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होंगे. क्लियर? Then there must exist positive integers a and b. √5 को आप कैसे लिख सकते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर रैशनल ऐड किया है तो मीन्स a अपॉन b, वेयर a and b आर को प्राइम. और यहां a और b क्या है? को प्राइम है. बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैम करते हैं. हर चीज का आपको रीजन पता होगा तभी फायदा है. क्वेश्चन रटने का कोई भी फायदा नहीं है. देखिए अब यहां को प्राइम ही क्यों लिए? हर स्टेप पर आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज करने चाहिए. जैसे यहां को प्राइम क्यों लिए? कोई भी आप रैशनल नंबर सोचो, जैसे 6/10. अब यहां तो 6 और 10 को प्राइम नहीं है. को प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है. ऐसे दो नंबर्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. जैसे 6 और 10 में तो 1 कॉमन फैक्टर है और एक 2 भी कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और 2 5 जा 10 होता है. क्लियर? तो यहां ये को प्राइम नहीं है लेकिन रैशनल है, तो हमने यहां को प्राइम क्यों लिया? क्योंकि उसे आप को प्राइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसे आप कैंसिल करोगे तो 3/5 सभी रैशनल नंबर को हम लोवेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. और लोवेस्ट फॉर्म में हमेशा जो नंबर्स मिलेंगे आपको वो को प्राइम मिलेंगे. जैसे इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1. और भी आप कैसे सोच सकते हैं? जैसे अगर मैं कहूं 5/10, इसे लोवेस्ट फॉर्म में करोगे तो 1 और 2, और 1 और 2 दोनों नंबर्स कैसे हैं? को प्राइम है. उनका HCF 1 है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1. तो इसलिए हमने A और B को यहां क्या लिया? को प्राइम, क्योंकि सभी रैशनल नंबर को आप को प्राइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखिए फर्स्ट स्टेप होगा आपका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. अब देखिए क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कैसे कर रहे हैं. हमने लेट किया रैशनल है और को प्राइम है. अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि ये को प्राइम नहीं है तो जो हमने लेट किया वो गलत होगा. हमने क्या लेट किया? रैशनल है, मतलब इरेशनल है, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. तो सिर्फ हमारा एक ही मोटो है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये नंबर्स को प्राइम नहीं है. मतलब 1 के अलावा भी इनका कुछ कॉमन फैक्टर है, और उसी को प्रूव करने के लिए स्टेप्स हैं.
फर्स्ट स्टेप होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर आप स्क्वेयर करेंगे तो देखिए क्या फायदा होगा, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए, अब b स्क्वायर को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं और 5 को नीचे। अब देखिए स्क्वायर करने से क्या बेनिफिट हुआ, यहां से हमें पता लगा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर अपॉन 5 का क्या मतलब है, ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब ये इसका एक फैक्टर मिल गया हमें a स्क्वायर का। और a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब कहोगे ऐसा क्यों सर, तो देखिए 25 5 से डिवाइड होता है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। 25 क्या होता है, 5 इंटू 5। आंसर क्या आ गया 5। 25 5 से डिवाइड होता है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। अब देखिए 36 सोचिए, 36 6 से डिवाइड होता है तो 6 भी 6 से डिवाइड होगा। मतलब अगर a 5 है तो a स्क्वायर होगा 25। 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो a 5 है, 5 भी 5 से डिवाइड होगा। अगर a 6 है, 36 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी 6 से डिवाइड होगा। अगर a 7 है तो 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 भी 7 से डिवाइड होगा। मीन्स अगर a स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो a भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हमने ये प्रूव किया कि a का तो एक फैक्टर मिल गया हमें 1 के अलावा 5। अगर मैं b का भी एक फैक्टर प्रूव कर दूं कि b भी 5 से डिवाइड होता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तब ये कोप्राइम नहीं रहेंगे। तो अब देखिए बी स्क्वायर को और फिर b को 5 से डिविजिबल हम कैसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपको लेट करना है, लेट a इक्वल 5c। अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है तो a को हम 5c लिख सकते हैं। जैसे अगर 10 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर 10 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 मीन्स 2c। 10 को 2c लिख सकते हैं, यहां c की वैल्यू क्या है 5। और भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर 12 3 से डिवाइड हो रहा है तो 12 को हम 3c लिख सकते हैं। c यहां 4 होगा, 3 इंटू 4 क्या होता है 12 होता है। तो अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है तो a को हम 5c लिख सकते हैं। किसी ना किसी का तो मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा। जैसे 12 को हम 3c लिख सकते हैं तो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल पर तो 12 आएगा अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर से। अगर 10 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 की किसी मल्टीपल पर तो वो आएगा। क्लियर। देयरफॉर a इक्वल 5c हम लिख सकते हैं, लेट a इक्वल 5c। अगर a 5c होगा, पुट कीजिए यहां वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। b स्क्वायर इक्वल a की वैल्यू क्या है 5c। अगर यहाँ a 5c होगा, यहाँ a का स्क्वायर है तो इस कंप्लीट का क्या होगा स्क्वायर होगा अपॉन 5। देन b स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल्स 5 1 जा 5 5 जा तो ये कैंसिल होगा और ये बनेगा 5c स्क्वायर। क्लियर। 5 को नीचे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा। इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 5 से डिवाइड होगा। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने आपको। देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर। अब यहां से हमें पता लगा a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, तो ये कोप्राइम तो नहीं है।
क्योंकि कोप्राइम में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1। एज A and B are both divisible by 5, therefore they are not co-prime। तो ये co-prime नहीं है। हमने क्या assume किया था कि ये co-prime है। This contradicts the fact that root 5 is rational number। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। हेंस our assumption is wrong, therefore क्या लिखोगे? रूट 5 कैसा नंबर है? रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। जो भी नंबर आपको इरेशनल प्रूव करना है पहले उसे आप रैशनल ऐड करेंगे। अगर रैशनल है तो a बाई बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे a और b, दोनों का स्क्वायर करेंगे a b को प्राइम होंगे। स्क्वायर करेंगे रूट 5 का स्क्वायर 5, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। b स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, 5 को यहां, तो a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मैंने आपको सिखाया था a भी 5 से डिविजिबल है, और अगर a 5 से डिविजिबल है तो किसी ना किसी मल्टीपल पर तो एग्जिस्ट करेगा। a इक्वल्स 5c, a की वैल्यू यहां पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 5 से 25 कैंसिल, 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। 5 को नीचे लेके आएंगे, b स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी होगा। अब दोनों का एक फैक्टर आ गया, हमें कॉमन फैक्टर मिल गया 5, मतलब ये कोप्राइम नहीं है, और हमने लेट किया था कोप्राइम है, तो हमारी एजम्पशन गलत थी। तो रूट 5 रैशनल नहीं, रूट 5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अब वो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। जैसे अगर वो आपको रूट 2 गए तो 5 की जगह यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 होगा। a स्क्वायर 2 इज डिविजिबल बाई 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, a इक्वल 2c। बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। फिर a की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, 4c स्क्वायर होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई 2, 2 नीचे आएगा, जहां जहां 5 है बस वहां 2 आ जाएगा। क्लियर? और इसी तरह से फैक्टर आ जाएगा 2, इसलिए वो कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो हमारी असम्पशन गलत थी। रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, रूट 5 हो, कोई भी क्वेश्चन आए अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका होमवर्क है, आपको प्रूव करना है, प्रूव रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? अब हम प्रोसीड करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रूव 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। देखिए रैशनल प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन आए तो वो क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो हमने सीखा था देन देयर मस्ट एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। और आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे? a अपॉन बी, सेम स्टेप्स जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे, जहां a और b क्या है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। क्लियर? हम देखिए इसके बाद क्या करना है आपको।
यहां तक तो सेम स्टेप्स फॉलो करने। इरेशनल नंबर को लेफ्ट साइड रखिए और बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। 2√5 इक्वल्स a अपॉन b, +3 उधर शिफ्ट होगा तो -3। 2√5 एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या होगा b और इसके नीचे है 1, b और 1 का एलसीएम b को b से डिवाइड करेंगे 1 इंटू a, 1 को b से डिवाइड करेंगे b इंटू 3b। √5 इक्वल्स a माइनस 3b, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में अपॉन 2b। अब देखिए a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर है, ये नंबर कैसा होगा, रैशनल है। लेकिन √5 को हम प्रूव कर चुके हैं इरेशनल है। √5 को इरेशनल प्रूव करना कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था, फर्स्ट क्वेश्चन में, प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर, बहुत इजीली हमने उसे इरेशनल प्रूव कर दिया था। तो ये इरेशनल हमें पता है, लेकिन ये इंटीजर्स हैं और p अपॉन q की फॉर्म में है, तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते। हियर √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, बट a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल, लेकिन ये रैशनल है। एंड इरेशनल इज नॉट इक्वल टू, इरेशनल और रैशनल नंबर तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था। This contradicts the fact that 3 plus 2√5 is rational, hence our assumption is wrong। तो जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। Therefore 3 plus 2√5 is irrational number। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल। तो अगर रैशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन आए, अब उस टाइप के क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इरेशनल नंबर को एक साइड लिखिए और बाकी सभी को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, राइट साइड रैशनल बन जाएगी, लेफ्ट साइड इरेशनल, और लिख देना इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको क्रैम नहीं करने, आपको हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, और फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन √2। तो अब रैशनल अपॉन इरेशनल, 1 रैशनल है, ये इरेशनल नंबर है, तो रैशनल अपॉन इरेशनल भी इरेशनल ही होता है, तो ये आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है, सेम स्टेप्स। लेट, क्या लेट करेंगे, 1/√2 इज रैशनल नंबर, इसे रैशनल लेट करेंगे। अगर ये रैशनल है देन देयर मस्ट एग्जिस्ट two positive integers a and b। और आप कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 इक्वल्स a अपॉन b वेयर a and b आर कोप्राइम। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर हम रेसिप्रोकल कर दे दोनों साइड्स, दोनों साइड रेसिप्रोकल करना है, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा, और a अपॉन b का रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपॉन a होगा। तो हम दोनों साइड रेसिप्रोकल कर सकते हैं, √2 इक्वल्स b अपॉन a।
अब आपको पता है √2 तो इरेशनल नंबर है, आप इजीली प्रूव भी कर सकते हैं √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन b और a इंटीजर्स हैं तो b अपॉन a रैशनल होगा, और इरेशनल और रैशनल तो इक्वल नहीं हो सकते, तो क्या लिखोगे? इरेशनल नंबर, नहीं सॉरी, हियर √2 इज irrational and b upon a is rational. Therefore irrational cannot equal to rational. irrational और rational तो इक्वल हो ही नहीं सकते. This contradicts the fact that 1/√2 क्या assume किया था हमने? 1/√2 is rational number, hence 1/√2 is irrational. क्लियर? इजी है. अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन अप टू 2 मार्क्स आता है तो आपको इतना ही सोल्व करना है, लेकिन ये अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क में आए, मींस 3-4 मार्क्स में आता है, तो आपको क्या करना है? आपको √2 को भी इरेशनल प्रूव करना है. और √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है? जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया था. क्लियर? उस केस में आपको क्या करना है? यहां तक सेम लिखना है, इसके बाद आप √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे, और उसके बाद ये वाला पोर्शन कंटिन्यू होगा. हेंस √2 इज इरेशनल नंबर. वहां ये नहीं लिखेंगे here √2 इज इरेशनल. क्लियर? उसके बाद ये वाला स्टेप नहीं आएगा डायरेक्ट. उस केस में आपको पहले इसे इरेशनल प्रूव करना है, और उसके बाद फिर ये स्टेप्स कंटिन्यू होंगे. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिसाइड होता है क्वेश्चन की लेंथ क्या होगी. अगर अप टू 2 मार्क्स है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन में अगर गिवन है, गिवन दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर एंड प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल. मीन्स अगर क्वेश्चन में गिवन है √2 इरेशनल है तो भी आपको प्रूव नहीं करना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है गिवन. क्लियर? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 7√5. आपको 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है. कैसे करेंगे? लेट फर्स्ट स्टेप क्या होता है? 7√5 बी ए रैशनल नंबर. अब तो सीख चुके हैं आप. Then there must exist two positive integers a and b तो आप 7√5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? a upon b, where a and b are कोप्राइम. आगे तो बहुत ही इजी है, पता है हम सबको. इरेशनल नंबर को इस साइड लिखना है और बाकी सबको राइट साइड शिफ्ट करना है. तो √5 को यहीं लिखेंगे और 7 को नीचे शिफ्ट करेंगे. ये इरेशनल है और ये रैशनल है और ये कभी इक्वल नहीं हो सकते. क्या लिखोगे? √5 इज इरेशनल नंबर and a upon 7b is rational. This contradicts the fact that 7√5 is rational. Hence, our assumption is wrong. Therefore, 7√5 is
इरेशनल नंबर। क्लियर है? थर्ड पार्ट है 6 प्लस रूट टू। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है 6 प्लस रूट टू को इरेशनल। फर्स्ट स्टेप, लेट 6 प्लस रूट टू बी ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल होगा देन देयर मस्ट एग्जिस्ट two positive integers a and b। तो आप कैसे लिख सकते हैं 6 प्लस रूट टू को? a अपॉन b वेयर a and b आर co-prime। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इरेशनल को लेफ्ट साइड लिखेंगे और बाकी सबको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। +6 राइट साइड शिफ्ट होगा तो -6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा b, a -6b। b को b से डिवाइड करेंगे 1 इंटू a होगा, साइन माइनस है तो -1 को b से डिवाइड करेंगे b इंटू 6b। अब ये इरेशनल है और ये रैशनल है। Here √2 is irrational, but a minus 6b upon b is rational. This contradicts the fact that 6 plus √2 is rational. Hence our assumption is wrong. जो हमने assume किया था वो गलत था। Therefore 6 plus √2 is कैसा नंबर है? irrational नंबर है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई है। सो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक। अब क्वेश्चंस का लॉजिक समझिए, आपको मैथमेटिक्स आ जाएगा। क्लियर? कहीं भी कुछ भी आपको क्रैम नहीं करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद लास्ट एक्सरसाइज, और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, आप खुद भी कर सकते हैं अगर ट्राई करें तो। एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू।